पैरोल नहीं मिल सकती? क्या उनकी अंतिम सांस वहीं पर आएगी? क्या उनको वयोवृद्ध अवस्था में इलाज कराने का अपनी इलाज, क्या दूसरे नेता चारा घोटाला है, कॉमनवेल्थ घोटाला है, दूसरे घोटाले वाले बाहर घूम रहे हैं, तो आप उनको दोषी साबित कर दो। अगर तुम में दम है, इतने साल तक उनको कहाँ का प्रावधान है? इतने साल तक हमने तो नहीं सुना किसी को अंदर रखा गया है। लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को ये चीज अभी देनी पड़ेगी, बापूजी को जल्दी रिहाई देनी पड़ेगी, बापूजी को बाहर निकालना पड़ेगा। न्याय दो, हमारे बापू को न्याय दो। तस्वीरें हैं पानीपत शहर की, जहां पर आसाराम के समर्थकों ने आज पानीपत शहर में प्रदर्शन करने के साथ साथ जमानत देने की मांग की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, समर्थकों के हाथों में बड़े बड़े बैनर हैं। बैनर्स के ऊपर लिखा हुआ है कि आसाराम बापू को न्याय दो, बापूजी निर्दोष है, रिहा करो, रिहा करो। एक बार सुनिए समर्थकों ने क्या कुछ कहा। सभी साधक पूरे विश्वास न्यायपालिका पे रखे हुए इंतजार करे उस चीज का। कभी कोई तोड़ फोड़ नहीं, कभी कोई संग्राम नहीं, कोई रास्ते नहीं रोके गए, केवल किस लिए? क्योंकि अपना देश है। लेकिन वो न्यायपालिका पे जो विश्वास किया गया 11 साल तक, उसका कोई भी इलाज नहीं हुआ, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। उल्टा जो बापूजी जैसे गए थे, उल्टा उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। उसके बाद उनको आयुर्वेदिक इलाज जो एक दिया जाता है, आतंकवादी को भी दिया जाता है, उनके अनुसार एक अपने नियम है, वो भी अब बापूजी को जो है आयुर्वेदिक इलाज भी नहीं दिया गया। यानी कि इतने सारे गवाह होने के बावजूद, इतनी सारा सामने दिखता हुआ भी, फिर भी सरकार क्यों आंखें मूंदे बैठी हैं? क्या बापूजी क्या चाहते हैं कि ऐसे रास्ते रोके, तोड़फोड़ करे दूसरों की तरह? कैसे सरकार? बापूजी के जितने भी साधक हैं वो बीजेपी को भी सपोर्ट करते हैं, जो भी राष्ट्र धर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं उनको सबको सपोर्ट करते हैं। उसके बावजूद फिर भी इनकी जितने भी सेवा कार्य है, सलमान खान का कोई भी सेवा कार्य नहीं था, उनको आगे रखा गया। बापूजी के इतने सेवा कार्य, ब्रह्मचर्य शिक्षा सबको दी गई। गोरक्षा की बात करें, वो सबसे आगे है। आज भारत में पहले नंबर पे ये सारी सेवाएं बापूजी की तरफ से हो रही है। लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को ये चीज अभी देनी पड़ेगी, बापूजी को जल्दी रिहाई देनी पड़ेगी, बापूजी को बाहर निकालना पड़ेगा। एक भी गवाह सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। आप सुब्रमण्य स्वामी जी से, और जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है बापूजी का, जो टिल डेथ तक जो उन्होंने सजा दी है, उसमें कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। लड़की का ओनली बयान कोर्ट ने लिखा है कि इसके अंदर कोई भी सबूत नहीं है और कोई सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन ओनली लड़की के बयान पर वो दिया गया है, सजा दी गई है। ये कहाँ का न्याय है? प्राकृतिक न्याय नहीं है ये। कोई जजों ने अंदर से लड़की को टच तक नहीं है। आप बताओ, मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है, लड़की को कुछ नहीं हुआ। 0 एफआईआर जोधपुर में होती है और लड़की यहाँ आके 3 दिन बाद ये देती है। 2 लड़कियां अहमदाबाद से 12 साल बाद रिपोर्ट कराती है, वो वापस बयान देने जाती है, कोर्ट सुनता नहीं, उनको वापस भेज देता है। बयान देने वापस जाती है कि हम वापस लेते हैं अपना केस। ये इसके पीछे कोई षड्यंत्र है। उसकी सरकार को जांच करनी चाहिए, सीबीआई से करे चाहे किसी से करे। और बापूजी को किसी षड्यंत्र, बापूजी की 40 गौशाला, बापूजी के 21,000 बाल संसार के अंदर, बापूजी के कितने देवी कार्य हैं आदिवासियों में चल रहे हैं, उन सब को पीछे करने के लिए ये अधर्मियों का और षड्यंत्रकारियों का एक बहुत बड़ा सनातन धर्म को मिटाने का साजिश है। और बापूजी वहाँ बैठे हैं 11.5 साल से, उनको ना पैरोल है, ना उनको कोई जमानत है, ना उनको किसी किस्म की रिलीफ है। कोरोना के अंदर अच्छे कैदियों को 20-20 साल को छोड़ा गया, बापूजी वहाँ भी मौत से जूझ के बाहर आए हैं। तो हम आप लोग 11 साल से ज्ञापन दे रहे हो, अभी भी मांगे नहीं माने, आगे क्या रहेगा? अब हम सरकार के संज्ञान में ला रहे हैं, हम सरकार को चेता रहे हैं, प्रशासन को चेता रहे हैं। उसके बाद जो भी ये साधक है, उनका जो भावना है कंट्रोल में नहीं रही, तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। वही है, हमें मेन बात है न्यायपालिका से। न्यायपालिका इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही? नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण मामले में जेल में बंद आसाराम के समर्थकों ने आज पानीपत शहर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए आसाराम के समर्थकों ने लघु सचिवालय में पहुंचकर अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा और आसाराम के लिए जमानत की मांग की। उनका कहना था कि पिछले 11 साल से लगातार समर्थक सरकार तक ज्ञापन पहुंचा रहे हैं, लेकिन आज तक आसाराम को पैरोल तक नहीं मिली। तो निर्दोषी लिखेंगे, या तो आप उनको दोषी साबित कर दो। अगर तुम में दम है, इतने साल तक उनको कहाँ का प्रावधान है? इतने साल तक हमने तो नहीं सुना किसी को अंदर रखा गया है। इतने साल तक या तो उनको
पैरोल पे रिहा करो, या उनको मतलब क्या सबूत भी नहीं दे रहे हैं, उनको रिहा भी नहीं कर रहे हैं, बीच में लटका के रखा हुआ। ये तो कोई कहीं का ना प्रावधान है ना कहीं का कानून है, ये तो कानून के साथ एक खिलवाड़ है। मतलब जिसका जी मर्जी अंदर जाए, जी मर्जी बाहर आए। एक बात बताओ भैया, आतंक वालियों को जमानत मिल सकती है? वो तो जवाब हमें जवाब हम सरकार से ही मांग रहे हैं। हमें क्या पता उनको साथ क्या किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है, वो तो सरकार बताए हमें, हमारा ये सवाल है। आसाराम के समर्थकों में भारी नाराजगी है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में बड़े बड़े अपराधियों को जमानत मिल जाती है, फिर उनके गुरु को जमानत क्यों नहीं मिलती। जब हमें सामने दिख रहा है एक ही केस में एक को बेल दे दी जाती है और दूसरों को बेल नहीं दे रहे, ये तो आप करिए इसकी जांच, कौन है इसके पीछे, क्यों 11.5 साल से हमारे बापूजी को, हमारे सदगुरु भगवान को बेल क्यों नहीं दी जा रही। इस वास्ते की इतनी बुरी कंडीशन होने के बावजूद भी उनको बेल नहीं दी जा रही, क्या है ये, हम लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा। इसकी तो एक इसका एक CBI जांच हो। हम तो ये मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज, रिटायर्ड 5 जज इकट्ठे हों और उनकी एक कमेटी बनाई जाए और वो जांच का विषय है, इसको जांच की जाए। क्या हमारे अपने अंदर के हैं या बाहर के हैं हम नहीं जानते, लेकिन हमारे बापूजी को हमारे से दूर रखा गया है, जो अभी बर्दाश्त के बाहर हो गया, अति हो गई है। हम सड़कों पे नहीं उतरे और फिर भी हम न्यायपालिका पे, हम अपनी सरकार पे भरोसा रखते हैं, हम मोदी जी पर भी भरोसा रखते हैं। और हमारी ये न्यायपालिका से, हमारी ये कोर्ट से ये मांग है, हमारी सरकार से मांग है, तो इस विषय की जांच कराए कि हमारे अपने अंदर के हैं या बाहर के, मैं नहीं जानती। लेकिन उनको हमने सामने दिख रहा है कि 11.5 साल की इतनी लंबी अवधि के बाद भी 1 घंटे की पैरोल नहीं दी जाती, कि उन्होंने बिल्कुल कर दिया, ये सब कर दिया, लेकिन क्या उनको पैरोल नहीं मिल सकती? क्या उनकी अंतिम सांस वहीं पर आएगी? क्या उनको वयोवृद्ध अवस्था में इलाज कराने का अपनी इलाज, क्या दूसरे नेता चारा घोटाला है, कॉमनवेल्थ घोटाला है, दूसरे घोटाले वाले बाहर घूम रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों? क्या वो अपना इलाज भी नहीं करा सकते क्या? 376 धारा ये किस बिना पर होती है कि लड़की ने ऐसा कह दिया, वो मान लिया गया, चाहे वो प्रूफ दे या नहीं दे, सिर्फ प्रूफ दे या ना दे। लेकिन देखिए आप, उनका बहुत सारे हम एविडेंस दे चुके हैं। वो लड़की पहले तो बालिग है, सर्टिफिकेट में कुछ है, LIC में कुछ और लिखा हुआ है, उनकी अलग अलग कितने सारे ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं जिनमें अलग अलग उनकी बर्थ सर्टिफिकेट में जो बर्थ है उनका वो अलग अलग है। और दूसरी बात, 376 किसी एक लड़की ने कह दिया, क्या आप मानते हो जेल में, अभी देखो हमारी राष्ट्रपति मुर्मू जी ने भी कहा बहुत सारे ऐसे कैदी जेल में निर्दोष है, उनका संज्ञान लिया जाए। आपने शायद सुनी होगी राष्ट्रपति मुर्मू जी की, आप मीडिया वाले खूब अच्छे से समझते हैं, सारी बातों को समझते हैं। क्या एक निर्दोष व्यक्ति को अंदर रख के और ऐसी वयोवृद्ध अवस्था में, इससे बड़ा अन्याय सदी का हम नहीं समझते कोई और है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत शहर की, जहां पर आज जेल में बंद आसाराम बापू के समर्थकों द्वारा प्रदर्शन करने के साथ साथ नारेबाजी की गई, साथ ही ज्ञापन भी सौंपा गया। उनका कहना था कि उनके आसाराम बापू निर्दोष है और अभी तक उन पर आरोप भी साबित नहीं हो पाए हैं, तो ऐसे में उन्हें रिहा किया जाए। उनका कहना है कि ऐसा भी नहीं है कि रिहा किया जाए, बल्कि उन्हें पैरोल तक आज तक नहीं मिली, तो ऐसे में उनके साथ न्याय किया जाए। तो आप इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।